हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच इज़ द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन. तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन में इंटरवल क्या होता है. तो अगर ये सेल साइकिल की बात हो रही है तो पहले सेल साइकिल ड्रॉ करती हूँ मैं. यहाँ पर सेल साइकिल है, ये आपकी, ये पूरा आपका क्या है, एम फेज़ है, एम फेज़. अब ये आपका G1 फेज़ है, ये आपका S फेज़ और ये आपका G2. एम फेज़ यानी कि आपकी माइटोसिस फेज़, और एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन. अब इन दोनों के बीच में इंटरवल कौन सा मान रहे हैं हम, इंटरवल इसको मान रहे हैं, G1 फेज़ को. एम फेज़ से एस फेज़ में आने के लिए आपका इंटरवल कौन सा है, G1 फेज़ है. तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका G1 फेज़. अब पहले में दिया हुआ है एस फेज़, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बिटवीन देम कौन सा होता है. तो एस फेज़ में तो खुद ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो नहीं होगा. G2 में नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद की स्टेज है. हमसे यहाँ पर पूछा गया है डीएनए रेप्लिकेशन से पहले और एम फेज से पहले, यानी इन दोनों की बात करिए. ये भी गलत हो गया. G1 आपका राइट आंसर है बच्चों. G1 ही एम फेज और एस फेज के बीच में इंटरवल का काम कर रहा है यहाँ पर. G1 इज योर राइट आंसर. एम फेज खुद माइटोसिस होता है, माइटोसिस फेज होता है. तो ये बच्चों इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.